दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल लगाएँगे। इसको क्या करना है, हमें इस समीकरण को पहले हमें समीकरण के युग में बनाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है और इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे वज्रगुणन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तीनों विधियों में से किसी एक विधि से हम हल करेंगे और इस ऐसा सवाल हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है? तो दोस्तों हम पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में बनाएँगे। तो इसको हमें बनाने के लिए इसमें भी 1/x है और इसमें भी 1/x है। 1/y, 1/y। इसको हम पहले क्या करेंगे, समीकरण के रूप में बनाने के लिए 1/x को क्या मानेंगे कुछ, जैसे माना 1/x बराबर p मान लो और यहाँ पे 1/y बराबर हम q मान लेते हैं। तो जब 1/x बराबर p मानेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, p/2। क्या बनेगा, p/2। यहाँ पर क्या बनेगा, 1/3। यहाँ पर q है, यहाँ पर q बन जाएगा q/3 और बराबर में क्या बनेगा, 2। क्या बनेगा, 2। तो इसको हम सिंपल समीकरण बनाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, तो ये 3 का p में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3p प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2q और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 बराबर 2। अब 6 इधर भाग करे, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा तो क्या बनेगा, 3p प्लस 2q और बट्टे में बट्टे नहीं, 6 इधर क्या करे, भाग करे, इधर क्या करेगा, 6 दूना 12। समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। जब दूसरे वाले बनाएंगे तो यहाँ क्या बने, 1/x को मैंने क्या माना, p माना है, तो यहाँ क्या बनेगा, p/3। क्या बनेगा, p/3 और उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, q/2 प्लस q/2 और बराबर 13/6। अब इसका इसमें गुणा होगा, 2 का p में गुणा होगा 2p प्लस इसका इसमें गुणा होगा 3q और नीचे का नीचे गुणा होगा 3 दूना 6 बराबर 13/6। तो नीचे का 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2p और प्लस 3q बराबर 13। समीकरण 2 सिंपल समीकरण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन से, चाहे वज्र गुणन से, चाहे प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, विलोपन से हल करने के लिए चाहे q के मान को बराबर करेंगे और चाहे p के मान को बराबर करेंगे। तो इसमें q का जो मान है 2 है, उसमें क्या है, 3 है, बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए इसमें समीकरण 2 में इससे गुणा कर दे और समीकरण 1 में इससे गुणा कर दे। यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 1 में किससे करेंगे, 3 से, समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 2। तो गुणा करेंगे इसमें 3 से, तो 3 तरीके 9p प्लस 3 दूना 6q बराबर इसमें गुणा करेंगे 12 तिहाई 36। समीकरण 3 इसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना 4p प्लस 2 तिहाई 6q बराबर इसमें करेंगे 13 दूना 26। समीकरण 4। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे जब तो उसके चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। कट गया, 9 में से 4 घटेगा 5p और 36 में से 26 घटाएंगे 10। 5 से 10 कट गया, p बराबर 2। p बराबर क्या आ गया, 2। अब p के मान को चाहे समीकरण 3 में या चाहे समीकरण 4 में रखेंगे, तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को उतार दे, 9p प्लस 6q बराबर 36 और 9p का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, 9 2 प्लस 6q बराबर 36। 9 दूना 18 प्लस 6q बराबर 36। अब 18 इधर प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस में, तो 6q बराबर 36 माइनस 18 घटे, कितना बचेगा, 18। इधर क्या है, 6
क्यू और 36 के 18, तो क्यू बराबर 3, क्यू बराबर 3। हमने क्या माना था, पी बराबर 2, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 1/x की जगह क्या रखेंगे, पी की जगह 2 रखेंगे, तो 1/x बराबर 2, 1/x बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, 1/2। और यहाँ पे q का मान 1/y बराबर क्या है, q है, तो हम लिखेंगे 1/y बराबर q। तो 1/y, q का मान कितना रखेंगे, 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। x और y का मान निकल गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसमें का फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से समझाने का कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।